सक्सेस स्टोरी स्टूडेंट का जर्मनी का स्टडी परमिट आया है। वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बैचलर डिग्री इंग्लिश स्टोर में फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए जा रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो स्टूडेंट भी हमारे साथ में है। बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे का अप्लाई किया था और बच्चे की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों ने जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है, पहले ओनली थिंक अबाउट द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। बार बार मैं चीज़ें जो बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि जर्मनी गवर्नमेंट गोइंग टू डिपोर्ट आई थिंक सो मोर देन 300 इंडियन स्टूडेंट्स। वहाँ पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं, उनके पीछे क्या रीजंस रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे जाते क्यों हैं, और अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो यहाँ बैठकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन डालते हैं। वो वीडियो भी अगर आपने देखनी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो हमारी 4 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। फ्री स्टडी इन जर्मनी, सक्सेस स्टोरी ऑफ जर्मनी, इवन हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ जर्मनी और जर्मन लैंग्वेज क्लासेस। इन चारों के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहां जाकर आप हमारी जर्मनी से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें। तो जर्मनी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। तो वहाँ के एक प्रोविंस ने, वहाँ की एक स्टेट ने अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फीसें इंट्रोड्यूस की हैं। वो भी कितनी है, 1500 यूरो पर सेमेस्टर की। तो वो भी एक बहुत ही लुक्रेटिव थिंग्स है कि फीस जो उनकी ट्यूशन फीस स्टिल इकोनॉमिकल है। और जर्मन में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में आइदर बैचलर, मास्टर, पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन चीजों का बेनिफिट जरूर लें। डेस्परेट ना रहे फॉरेन के चक्करों में। 12th की हुई है तो अभी मैं यहाँ पर ऑनलाइन हाइब्रिड प्रोग्राम कर लूँ, ऑनलाइन मीन्स अपना स्टूडिंग कोलीग कर लूँ और वहां पर डायरेक्टली एडमिशन ले लूँ बैचलर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ऐसे बहुत सारे स्कैम हैं। उस वीडियो के अंदर भी वो मैंने डिस्कस किया है। जो अभी 300 बच्चों को वहां पर डिपोर्ट कर रहे हैं, उनमें ऐसे बच्चे भी इफेक्टेड हैं जिनको यहाँ पर हाइब्रिड प्रोग्राम करवाया गया रिमोटली 1 साल का, और आगे उनका सेकंड ईयर वहां पर था तो उनको यहाँ पर वीजा डिक्लाइन हुए हैं। उन बच्चों ने अपने 9-9 लाख रुपया वेस्ट किए हैं। हाँ, जो बच्चे वहां पर पहुंच गए ऐसे प्रोग्राम्स में, उनको अभी वहां की गवर्नमेंट वीजा एक्सटेंड नहीं कर रही, तो उनको भी डिपोर्ट कर रही है। तो ऐसे जो आने वाली सिचुएशन है बहुत सारे बच्चों पर इफेक्ट करेगी जो वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। अगर उस यूनिवर्सिटी का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां बच्चे रिमोटली पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। इवन अगर आप इनसाइड जर्मनी में हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करवाना चाहते हैं, अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आना चाहते हैं, उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के अंदर है, ऑलरेडी यूरोप में है या यूएस या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, व्हाट्सएवर कंट्री में है, वहां से रिलोकेट जर्मनी में होना चाहते हैं, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें। मैं फिर बताया, मोटिवेशन से बचें जो आपको गारंटियां वारंटियां वीजों की देते हैं, जस्ट आपको वीजा ही दिखाते हैं। उन चीजों को अवॉइड करें, प्रैक्टिकल बने अगर आपने फॉरेन कंट्रीज में जाना है। तो इंटरेस्टिंग चीज ये बच्चे की प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये क्या है कि ये भी हमारी क्राउन इमिग्रेशन की एक अचीवमेंट है कि ये जो वीजा है 5 वर्किंग डेज के अंदर अप्रूव्ड होकर आया है। ये देखिए कितना फास्ट वीजा अप्रूव्ड होकर आया है स्टूडेंट का। तो उसके बारे में भी बच्चे से डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी डिस्कशन है कि देखो प्रोफाइल तो अच्छी है ही है, मतलब बच्चे के 80% है, 6.5 आइल्स है, A1 भी जर्मनी का किया हुआ है। तो इवन इसका 4 या 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, 4 यूनिवर्सिटी से एडमिशन भी अप्रूव होकर आया है। तो ऐसा है कि प्रोफाइल अगर अच्छी है तो गवर्नमेंट आपको वेलकम करती है, वीजा में कोई दिक्कत नहीं करती। तो मीन्स अगर आपके 65% भी है, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट प्रिकॉशन जरूर लेने हैं। प्रिकॉशंस क्या है, आपका आइल्स कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बच्चे का क्वेश्चन आता है पेरेंट्स का कि जर्मन लैंग्वेज मैंडेटरी है, आइदर एडमिशन और वीजा उन चीजों के लिए मैंडेटरी नहीं है अगर आप इंग्लिश टोट में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बट बच्चे जर्मन लैंग्वेज जरूर सीखें जिन्होंने जर्मनी में जाना है। तो ये भी बच्चा साथ में अपना जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहा है और उसने A1 भी कर लिया है, आगे भी जो जर्मन के लेवल हैं उनको परस्यू कर रहा है। तो स्टूडेंट से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी स्कूलिंग, आपने क्या स्कूलिंग कंप्लीट की हुई है?
मैंने अपनी +2 की है, उसके बाद मैंने 1 ईयर BBA के अंदर कंप्लीट किया है तो GMDU से। तो आपकी जो 12th है वो कौन से स्ट्रीम से है? मेरी कॉमर्स स्ट्रीम उसमें है। परसेंटेज कितने हैं? 80%। देखिए ये पूरे जिन बच्चों ने जाना है, बच्चे ने, देखो मैं फिर बताया, बच्चा एक्टिव है, पेरेंट्स एक्टिव हैं, जिन्होंने जाना है तो देखिए उसने साथ में ये भी कहा कि मैंने बीबीए भी 1 ईयर किया हुआ है। तो आपके 12th में कितने परसेंटेज हैं? 80% मार्क्स। तो बीबीए जो आपने 1 साल का किया उसमें कितने परसेंट थे? मेरे उसमें 6.5 SGPA थे। तो आपके आइल्स भी किया हुआ था? यस, 6.5 बैंड्स है उसमें। तो आपने कोई जर्मन लैंग्वेज भी सीखी हुई है? यस, मैंने A1 लैंग्वेज सीखी है, उसमें भी मेरे 75 मार्क्स है। ठीक है। तो अभी आपका जो यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन डलवाया था, कौन से इनटेक में अभी आप जाना है? अभी जो अभी मुझे जाना है समर इनटेक में। समर इनटेक में, ये क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है? मार्च 1 से। मार्च 1 से। तो आपका हमने एडमिशन कितनी की यूनिवर्सिटीज में डाला था? एक में डाला था या 2-4 में डाला था? काफी यूनिवर्सिटीज में 4-5 में डाला तो था। आपका एडमिशन कितनी यूनिवर्सिटी से अप्रूव हुआ है? मेरा 3 यूनिवर्सिटी से अप्रूव है, बाकी अभी वेटिंग में। ये देखिए कि जितना फास्ट है। अभी इसका फास्ट देखिए कि बच्चा इतना एक्टिव था, जिसने जाना है, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, मेरे पास अप्रोक्स मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो डाली थी कि 7 एडमिशन आए थे बच्चों के। तो इवन मैं बताया कि ये बच्चा इतना फास्ट था कि इसने एडमिशन आते ही इमीडिएटली अपना ब्लॉग अकाउंट खुलवाकर, बच्चा खुद भी एक्टिव होना चाहिए, ब्लॉग अकाउंट खुलवाकर कहा कि सर मेरा ब्लॉग अकाउंट खुल गया है, आप मेरा एक वर्किंग डेज में, मतलब 2-3 घंटे में मेरा उनका जो पोर्टल है, जो कंसुलेट सर्विस पोर्टल है, जिसको हम कंसुलेट CSP जो भी कहते हैं, उस पोर्टल पर विद इन 2 आवर्स के अंदर इसने अपनी फाइल लॉन्च कर ली। लॉन्च करने के बाद इमीडिएटली इसने बताया कि मुझे अपॉइंटमेंट भी लेकर दो। तो जब ये अपॉइंटमेंट खुली तो इमीडिएटली इसने पिकअप की। अपॉइंटमेंट की इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, जब ही खुली इसको नेक्स्ट दिन की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। तो अभी ये पंजाब का रहने वाला था, इसने कहा, क्या किया कि इसने कहा कि अपॉइंटमेंट इमीडिएटली कल की उठा लो, मैं रात को ही निकल जाऊंगा। तो इमीडिएटली फाइल प्रिपेयर करके दी, रात को निकला, वहां सबमिट करवाया, तो विद इन 5 वर्किंग डेज में वीजा ग्रांट होकर आया है। जर्मनी का वीजा इतना जल्दी आता नहीं है, हमारा कोई भी वीजा पिछले प्रीवियसली आया, किसी को 20 दिन लगे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, किसी को 1 महीना भी लगा है, किसी को मैक्सिमम 1.5 महीना भी लगा है। तो नेटशेल में ये कहना चाहता हूं कि आपका अगर एडमिशन आ चुका है, आपने जर्मनी में जाना है, इधर उधर ना देखें, इमीडिएटली आप अपना ब्लॉग्ड अकाउंट खुलवाकर हमारे ऊपर प्रेशराइज करके अपना इमीडिएटली फाइल लॉन्च करवाएं। जितना डिले करेंगे उतना वेटिंग में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी एम्बेसी के अंदर रश नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के एडमिशन आने स्टार्ट हुए हैं। जो बच्चे एक्टिव हैं, जिनको मालूम है, उन्होंने इमीडिएटली स्टेप लिया है। ऐसे प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं। तो अभी आते हैं सर्विसेज के ऊपर। तो आप हमारे स्टाफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो ओवरऑल सर्विसेज कैसी रही सब स्टाफ वालों की? सर्विसेज काफी अच्छी थी, स्टाफ कोऑपरेट था। तो ऐसा तो नहीं था कि फोन नहीं आपका उठाते थे, टाइमली जवाब नहीं देते थे, कुछ ऐसा? नहीं ऐसा तो आपका क्या यूनिवर्सिटी जो जिसमें आप जा रहे हैं वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है? मेरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो आई थिंक फीस भी नहीं कोई होगी, मतलब फ्री टाइप में ही है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आप पे प्रोग्राम आया है, वो प्रोग्राम का नाम बता सकते हैं? मेरे प्रोग्राम का नाम है बिजनेस इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन के बारे में कितने साल का है? ये है 3.5 ईयर्स तो का। ये इंग्लिश में है या जर्मन लैंग्वेज में? ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम। इंग्लिश टॉट में है, फ्री में ऐसे प्रोग्राम मिल रहे हैं। तो आप 10-10 हजार यूरो वेस्ट कर रहे हैं वहां के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाकर, वो भी वहां आगे जाकर वीजा एक्सटेंशन में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये चीजों को जरूर अपने माइंड में रखें। तो अगर आपने जर्मनी या जर्मनी के अलावा किसी भी कंट्री में जाना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड जो जर्मनी में अप्लाई करना चाहता है, जिसने अप्लाई कर दिया है, उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट से मैं यही कहूंगा कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।